हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे कि राजस्थान बोर्ड ने साल 2008 से लेकर 2024 तक जितने भी क्वेश्चंस अपने क्लास 12 के फाइनल एग्जामिनेशन में अकाउंटेंसी के पेपर में डिसोल्यूशन ऑफ फर्म वाले टॉपिक से पूछे हैं, सारे क्वेश्चंस का आज हम लोग करने वाले हैं सॉल्यूशन। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, जितने भी क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे इसका कंप्लीट पीडीएफ या फिर फर्दर अपने अकाउंटेंसी, बिजनेस, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे, इन सभी पीडीएफ्स को हमने अपने एजुकेशन इनसाइट्स ऐप में अपलोड किया है। प्लस ये सारी पीडीएफ आपको हार्ड कॉपी के फॉर्म में हमारे क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन के अंदर मिलने वाली है। इस बुक को परचेज करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फर्दर मैंने एक वीडियो और बनाई है जो ऊपर आई बटन में, एक बार आप लोग वो जरूर चेक करें। और इस बुक में हमने डेस्क वर्क के अकॉर्डिंग 5 से 6 मॉडल टेस्ट पेपर भी कवर किए हैं करंट ईयर 2024-25 के एग्जामिनेशन के बेसिस पर, तो आप वो भी कर सकते हैं अपनी तैयारी को और बेहतरीन करने के लिए। स्टार्ट करें कौन कौन से क्वेश्चंस अभी तक आरबीएससी पूछ चुकी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म द गुडविल ऑफ फर्म इज टेकन ओवर बाय अ पार्टनर, द जर्नल एंट्री विल बी। जब फर्म का डिसोल्यूशन हुआ, फर्म की गुडविल को किसी पार्टनर ने लिया, इसकी एंट्री क्या होगी? सर गुडविल अकाउंट ओपन हम लोग नहीं करेंगे, एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू। एंट्री होनी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो मेरा पहला ऑप्शन रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल ये नहीं है, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और गुडविल अकाउंट हम ओपन कर ही नहीं सकते हैं, तो ऑप्शन मेरा बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्टेट अ डिफरेंस। मुझे एक डिफरेंस बताना है बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के अंदर हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड कैश इन बैंक अकाउंट। यहां बैलेंस शीट नहीं बनाई जाती क्योंकि बिजनेस हो रहा है बंद। क्योंकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बनाते हैं बैलेंस शीट, क्योंकि बिजनेस है कंटिन्यू। तीसरा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फॉर ₹14,000 आर पेड बाई पार्टनर्स। रियलाइजेशन का एक्सपेंस जो 14,000 है ये पार्टनर ने पेड कर दिया, हमें पास करनी है जर्नल एंट्री। क्वेश्चन आया 2013 में 1 नंबर के लिए। तो एंट्री क्या होगी? पेमेंट किया पार्टनर ने, एक्सपेंस साइलेंट है तो मानेंगे फर्म का एक्सपेंस है। एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, पार्टनर ने फर्म के ब्याह पे पेमेंट किया तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये आपको प्रॉपर फॉर्मेट में एंट्री करनी होगी जर्नल के फॉर्मेट के अंदर। तो ये आ जाएगा मेरा 14,000। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला कहता है इफ टोटल एसेट्स आर ₹1,00,000। अगर टोटल एसेट्स फॉर्म की बुक्स में 1 लाख है, टोटल लाइबिलिटीज 20,000 है, अमाउंट रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ एसेट्स, बेचने पर हमें मिले 85,000 और रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हैं 2,000। क्वेश्चन की डिमांड है क्या रहेगा प्रॉफिट और लॉस रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। तो मुझे यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होगा, या बिना रियलाइजेशन अकाउंट बनाए भी मैं कर सकता हूं, लेकिन आप लोगों के लिए जो मेरा रिकमेंडेशन है, मेरा सुझाव रहेगा कि आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाकर ही आंसर निकालें। अदरवाइज बिना रियलाइजेशन बनाए मुझे लाइबिलिटी पूरी पेड ऑफ करनी पड़ेगी, कहीं भी मेंशन नहीं है तो पूरी 100% पेड करनी पड़ेगी। एसेट्स 1 लाख की थी, बिकी 85,000 में, तो 15,000 रुपए का एसेट्स बेचने पर घाटा हुआ। 2,000 रुपए और एक्सपेंस करना पड़ा हमें रियलाइजेशन की या डिसोल्यूशन की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो अल्टीमेट मेरा लॉस 15,000 प्लस 2,000 17,000 का आएगा। मुझे यहां बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, तो सबसे पहले मैं एसेट्स राइट ऑफ करूंगा। तो टू सन्ड्री एसेट्स, अमाउंट 1 लाख। लाइबिलिटीज राइट ऑफ करेंगे तो बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज, अमाउंट है 20,000। इसके बाद मैंने एसेट्स बेची है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन बाई बैंक एसेट्स सोल्ड ऑफ, अमाउंट है 85,000। मुझे लाइबिलिटी का पेमेंट करना है तो टू बैंक, पेमेंट एक रहेगा लाइबिलिटी का, एक रहेगा एक्सपेंस का। तो लाइबिलिटीज का पेमेंट पूरा जाएगा 100% 85,000 और रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस जो है 2,000। तो ये मेरा पेमेंट हुआ 87,000। लाइबिलिटी सॉरी 85,000 नहीं, लाइबिलिटी रहेगी 20,000। लाइबिलिटी मेरी रहेगी 20,000 और ये एक्सपेंस 2,000, तो ये पूरा पेमेंट हो गया मेरा 22,000 टोटल। ये आ गया 1,22,000 और ये आ गया टोटल 1,05,000। तो यहाँ आएगा बाई पार्टनर्स कैपिटल, अमाउंट रहेगा 17,000। मेंशन नहीं है कितने पार्टनर्स, तो हम यहां पर ही छोड़ देंगे केवल बाई पार्टनर्स कैपिटल 17,000। अल्टीमेट मेरा लॉस है क्वेश्चन में वो है 17,000 रुपए का।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म वेयर एंड ऑन विच साइड इज द बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट इज ट्रांसफर्ड। जब भी फर्म का हुआ डिसोल्यूशन, ये किस अकाउंट में और किस साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो बच्चों, जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है इसे हम रियलाइजेशन अकाउंट में करेंगे ट्रांसफर। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का बैलेंस होता है क्रेडिट, इसलिए इसे करना होगा डेबिट। अल्टीमेट ट्रांसफर होगा रियलाइजेशन अकाउंट में, और वो भी क्रेडिट साइड में। क्योंकि जनरल एंट्री में करूंगा डेबिट एंट्री होती है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो लेजर पोस्टिंग के अकॉर्डिंग ये जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। ये बात थी क्वेश्चन नंबर 5 की, जो है 2015 में 1 नंबर के लिए। नेक्स्ट है व्हाट इज रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या है? जनरली दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड दिस अकाउंट इज नॉमिनल इन नेचर। इट इज प्रिपेयर्ड फॉर रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ द लायबिलिटीज। रियलाइजेशन अकाउंट ये बनता है फर्म के डिसोल्यूशन के वक्त, और ये नॉमिनल इन नेचर है, और इसे बनाया जाता है एसेट्स को बेचने के लिए और लायबिलिटीज को पेड ऑफ करने के लिए, ताकि वहां से हम प्रॉफिट एंड लॉस नेट कैलकुलेट कर पाए और वो बाद में फर्दर पार्टनर्स के बीच में। नेक्स्ट है 7th, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ ₹2000 व्हिच वाज टेकन ओवर बाय अ पार्टनर एट ₹2500। एक एसेट थी अनरिकॉर्डेड 2000 की, जो पार्टनर ने ले ली 2500 में। एंट्री क्या होगी? एसेट अनरिकॉर्डेड है तो उसे रिकॉर्ड करने से कोई मतलब नहीं है, ना उसे राइट ऑफ करने से कोई मतलब है, तो रिकॉर्ड और राइट ऑफ करने की कोई एंट्री नहीं होगी, केवल पार्टनर ले जाएगा उसकी एंट्री होगी। पार्टनर्स की कैपिटल हमें करनी होगी कम, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? अमाउंट रहेगा जिस वैल्यू पे उसने ली है, तो ये लिया है 2500 में एसेट, तो ये आ गया 2500। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, जब फर्म का डिसोल्यूशन हुआ, लायबिलिटी विच इज नॉट शोन इन दी बुक्स इज सेटल्ड बाय एसेट। एक लायबिलिटी जो बुक्स के अंदर शो नहीं थी, वो हमने लायबिलिटी के सॉरी वो एसेट के अगेंस्ट सेट ऑफ कर दी, और एसेट भी बुक्स के अंदर शो नहीं है। क्या एंट्री पास होगी? लायबिलिटीज ना ही रिकॉर्ड करनी है, ना ही राइट ऑफ करनी है, एसेट ना ही रिकॉर्ड करनी है, ना ही राइट ऑफ करनी है, तो अल्टीमेट यहां पर कोई भी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि लायबिलिटी अकाउंट हमें नहीं ओपन करना है, ना ही एसेट का अकाउंट ओपन करना है। राइट ऑफ तो होंगे नहीं, दोनों के अकाउंट की जगह यूज होगा रियलाइजेशन अकाउंट, तो अल्टीमेट एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इसका मतलब फर्दर कोई भी एंट्री पास नहीं करनी। अगला कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मींस व्हेन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड एंड देयर will be no new agreement will be formed, it is treated as dissolution of firm or dissolution of partnership firm। कि जब पार्टनर्स के बीच का एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट टर्मिनेट हो जाता है और नया एग्रीमेंट पार्टनर बनाने के लिए रेडी नहीं है, ये कंडीशन को हम बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 1 नंबर के लिए 2020 में आया, जो एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म अ क्रेडिटर ऑफ ₹50,000 इज शोन इन दी बुक्स इज सेटल्ड बाय अ टाइपराइटर इज नॉट शोन इन दी बुक्स। क्वेश्चन कह रहा है एक क्रेडिटर जो 50,000 की है बुक्स में दिखाई दे रहे हैं, ये हमने सेटल्ड कर दिए एक 40,000 रुपए के टाइपराइटर से जो बुक्स के अंदर नहीं है, इसकी क्या एंट्री होगी? अब चाहे लायबिलिटी रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, एसेट रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, एक दूसरे के अगेंस्ट सेटअप होता है, कभी भी कोई भी एंट्री नहीं होगी, तो यहां पर कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। सर तो अल्टीमेट यहाँ पर फायदा हुआ है नुकसान, और कितने अमाउंट का हुआ ये हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो डिटरमाइन करने का सिंपल सा तरीका है, मेरी 50,000 की लायबिलिटी थी, ये मेरी सेट ऑफ हो गई कोई एक ऐसी एसेट के अगेंस्ट जो पहले से रिकॉर्ड नहीं थी, तो अल्टीमेट मुझे गेन हुआ 50,000 का। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू। तो यहाँ मैंने बनाया रियलाइजेशन अकाउंट, मैंने क्रेडिटर किया होगा राइट ऑफ, क्रेडिट साइड में बाई क्रेडिटर्स 50,000, ये मेरा हो गया राइट ऑफ। अब मैंने एसेट रिकॉर्ड करने की और राइट ऑफ करने की कोई भी एंट्री पास नहीं की, क्योंकि एसेट्स रिकॉर्ड करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू, एंट्री होती है एसेट अकाउंट टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो यहाँ आता बाई टाइपराइटर 40,000, फिर टाइपराइटर को राइट ऑफ करते तो एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू टाइपराइटर 40,000। तो अल्टीमेट एक बार क्रेडिट कर रहे हैं एक बार डेबिट कर रहे हैं, तो ना डेबिट करें ना क्रेडिट करें। अब अगली बात, क्रेडिटर ने वो टाइपराइटर ले लिया है, तो क्रेडिटर भी राइट ऑफ हो चुका है, टाइपराइटर अकाउंट यूज कर ही नहीं सकते हैं, तो कोई भी एंट्री पास नहीं करें, तो इतना ही रियलाइजेशन अकाउंट छोड़ दें। अब देख लें क्रेडिट में अमाउंट कितना है 50,000, डेबिट में कुछ भी नहीं है, तो डेबिट इज मोर देन क्रेडिट, इट मींस देयर विल बी अ प्रॉफिट ऑफ ₹50,000। तो अल्टीमेट हमारा क्वेश्चन का आंसर है वो केवल इतना ही है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। क्वेश्चन नंबर 11, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म द बैंक ओवरड्राफ्ट विल बी ट्रांसफर।
एमटीपी 2023 में आया कि जब फर्म बंद होने वाली है तो बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस अगर बुक्स के अंदर गिवन है तो ये कहाँ ट्रांसफर करेंगे? बैंक ओवरड्राफ्ट हम लोग ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, ना कि कैश में, ना कि बैंक में, ना कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे सर, किस साइड करेंगे? वो रहेगा क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये है लाइबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 12, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म प्रोविजन फॉर बैड डेट्स विल बी ट्रांसफर्ड। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, इसका बैलेंस रहेगा क्रेडिट। इस बैलेंस को बंद करना होगा रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू, तो अल्टीमेट एंट्री बनेगी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, वो भी क्रेडिट साइड में, तो इट विल बी ट्रांसफर्ड इन दी रियलाइजेशन अकाउंट। अगर आता किस साइड तो रहेगा क्रेडिट साइड। नंबर नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज पेड बाय अ पार्टनर इज डेबिटेड इन। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पेड किया पार्टनर के द्वारा, सर अल्टीमेट एंट्री बनती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। एंट्री बनेगी मेरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, सॉरी लाइबिलिटी पेड ऑफ की है तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अगर एसेट्स पार्टनर ले जाता तब एंट्री बनती पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। यहां पर लाइबिलिटी पेड ऑफ की है पार्टनर्स के द्वारा तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। कौन सा अकाउंट हमें डेबिट करना है? हमें डेबिट करना है रियलाइजेशन अकाउंट, तो इट विल बी डेबिटेड इन रियलाइजेशन अकाउंट। नंबर नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म गुडविल ऑफ फर्म इज टेकन ओवर बाय अ पार्टनर, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? ये स्टार्टिंग में भी क्वेश्चन था कि जब गुडविल पार्टनर ले गया है फर्म की तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नंबर नेक्स्ट, विच अकाउंट इज नॉट ओपन ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म? जब फर्म डिसॉल्व हो रही है कौन सा अकाउंट ओपन नहीं करेंगे? तो रियलाइजेशन बिल्कुल ओपन किया जाएगा, बैंक अकाउंट बिल्कुल ओपन किया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिल्कुल ओपन करेंगे, लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। तो इसका ऑप्शन है सही सी। क्वेश्चन नंबर 16, अब है दो नंबर के क्वेश्चन। पहला ट्रांजेक्शन है डेटर्स ऑफ रुपीज 10,000 वर टेकन बाई दी पार्टनर राम। 10,000 रुपए के डेटर पार्टनर राम ने ले लिए। दूसरा ट्रांजेक्शन है क्रेडिटर 25,000 के हैं, ये हमने डिस्काउंट 10% पर सेटल कर दिए। क्वेश्चन की डिमांड है हमें जर्नल एंट्री पास करनी है फर्म की बुक्स में। तो पार्टनर ने अगर कोई एसेट ले ली तो एंट्री बनेगी, नाम दे रखा है तो राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अमाउंट रहेगा 10,000। और दूसरा क्रेडिटर 25,000 के हैं, 10% डिस्काउंट पे सेटल हुए, तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 25,000 माइनस 10%, मतलब 22,500 रुपए से मेरी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जब फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है डेटर्स आर शोन इन दी बैलेंस शीट एट रुपीज 50,000 विच वर रियलाइज्ड ऑन 80%। फर्म का जब डिसोल्यूशन हुआ बुक्स में बैलेंस शीट में डेटर्स गिवन था 50,000 का, जो 80% पे हुआ है रियलाइज, मतलब अल्टीमेट डेटर से हमें 40,000 रुपए रिसीव हुए। क्या करना है? एंट्री पास करनी है और बताना है रियलाइज अमाउंट कितना रहेगा। सर एंट्री होगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, या तो कैश अकाउंट डेबिट कर सकते हैं या बैंक अकाउंट डेबिट कर सकते हैं टू रियलाइजेशन। ये तो मेरी एंट्री हो गई 40,000 से, मतलब अमाउंट रियलाइज होगा मेरा 40,000। तो आप स्पेसिफिक एंट्री पास करेंगे और वहां अलग से ये भी लिख देंगे कि यहां पर अमाउंट रियलाइज होगा 40,000। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट पेड टू अ पार्टनर एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑफ इट। क्वेश्चन की डिमांड है कि कितना पेमेंट पार्टनर को हमें पेड करना होगा और उस पेमेंट की एंट्री क्या होगी। इन्फॉर्मेशन गिवन है डेबिट बैलेंस कैपिटल अकाउंट का 15,000 है, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट और रियलाइजेशन 35,000 है, एसेट्स ऑफ द फर्म टेकन ओवर बाय हिम इज रुपीज 11,000। तीन ट्रांजेक्शन है, पहला उसके कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस, पार्टनर का नाम नहीं गिवन तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये क्वेश्चन आ चुका है दो बार, एमटीबी में 2023 वाले में और 2015 के फाइनल एग्जामिनेशन में। तो ये मेरा आ गया पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सबसे पहला ट्रांजेक्शन उसका डेबिट बैलेंस, तो यहां लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट है 15,000, उसका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है 35,000, सॉरी रियलाइजेशन का प्रॉफिट है 35,000, एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल।
तो यहाँ आ जाएगा बाई रियलाइजेशन 35,000, बाई रियलाइजेशन 35,000। इसके अलावा पार्टनर ने एसेट ली है, एसेट लेने की एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो यहाँ आ जाएगा टू रियलाइजेशन। जितने अमाउंट में वो एसेट लेके गया है 11,000, उसका अमाउंट 35,000 रुपए, क्रेडिट बैलेंस 26,000 रुपए, डेबिट बैलेंस, तो नेट हम 9,000 उसे कर देंगे पेड। एंट्री होगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, और ये मेरा 9,000। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स क्रेडिटर वर ₹50,000, जब फर्म का डिसोल्यूशन हुआ, क्रेडिटर थे बुक्स में 50,000, कैपिटल थी 1.5 लाख और कैश बैलेंस था 10,000। फर्दर कहता है यहां तक फिगर्स गिवन है बैलेंस शीट की। फर्दर आगे कहता है 1,30,000 रिलाइज फ्रॉम सन्ड्री एसेट्स, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सन्ड्री एसेट्स एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। क्वेश्चन की डिमांड है कि ये बताइए हमारी बुक्स में सन्ड्री एसेट्स कितनी थी और लॉस कितना हुआ रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। तो मुझे बुक्स में सन्ड्री एसेट्स निकालनी है, तो कहीं ना कहीं बैलेंस शीट बनानी होगी, मुझे बनानी होगी बैलेंस शीट। ये मेरा बैलेंस शीट। अभी जो इन्फॉर्मेशन बैलेंस शीट से रिलेटेड है केवल वही लिखूंगा मैं। जैसे सबसे पहले क्रेडिटर, लाइबिलिटी साइड, क्रेडिटर 50,000, कैपिटल लाइबिलिटी साइड 1.5 लाख। इसके बाद कैश बैलेंस एसेट साइड, कैश 10,000। इसके बाद जो 1,30,000 है, ये एसेट्स को बेचने के बाद पैसा आया है, मतलब ये मेरा बैलेंस शीट के अंदर नहीं आएगा। तो मेरी टोटल लाइबिलिटी 2 लाख, कैश मेरे पास है 10,000, इसका मतलब मेरे पास सन्ड्री एसेट जो होंगी वो रहेगा बैलेंसिंग फिगर 1,90,000। तो मेरी सन्ड्री एसेट्स हैं 1,90,000। अब बात आती है रियलाइजेशन में लॉस कितना होगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट में सन्ड्री एसेट्स करेंगे राइट ऑफ टू सन्ड्री एसेट्स 190, क्रेडिटर रियलाइजेशन अकाउंट में बाई क्रेडिटर्स 50,000, सन्ड्री एसेट से रियलाइज हुआ 31, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो बाई कैश 31, क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे 50,000, एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो टू कैश 50,000। अल्टीमेट मैंने इन क्रेडिटर्स को पूरा पेमेंट किया है, केवल एसेट्स 190 की जो 31 में बिकी है, तो मुझे लॉस हुआ यहाँ पे 60,000 का। तो उस केस में मुझे रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होगा और लॉस का अमाउंट आ गया मेरा 60,000। उम्मीद करता हूँ कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इनकेस कोई दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं आपकी क्वेरी को जल्द से जल्द रिजॉल्व करने की कोशिश पूरी करूंगा। नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, ए बी पार्टनर है एट द टाइम ऑफ, गलत क्वेश्चन आ गया, एडमिशन वाला है। यहाँ एडमिशन हुआ पार्टनर का, तो इससे रिलेटेड तो ही नहीं है ये। यहाँ मैं बात कर लेता कि अगर फर्म, ये जब फर्म बंद हो रही है तब की एंट्री होती, सपोज कि बुक्स में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है और दो पार्टनर मान के चल रहे हैं ए और बी हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000 है और कोई भी लाइबिलिटी के बारे में फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो उस केस में अगर WCR बुक्स के अंदर गिवन है, कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है कि लाइबिलिटी कितनी आई, तो WCR बांट देंगे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। लेकिन अगर लाइबिलिटी गिवन होती तो कंपेयर करना पड़ता रिजर्व का अमाउंट कितना है और लाइबिलिटी का अमाउंट कितना है। जो भी लोअर होता, जैसे यहाँ सपोज मेरी लाइबिलिटी और होती 8,000, या लाइबिलिटी होती 10,000, या लाइबिलिटी होती 12,000, तो सबसे पहले अमाउंट ऑफ रिजर्व और एक्चुअल लाइबिलिटी इन दोनों में कंपेरिजन होगा। कंपेरिजन जो भी कम होगा वो हम लेके जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। जैसे यहाँ पर 8,000 कम है तो 8,000 लेके जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। इस 8,000 का हम लोग करेंगे पेमेंट, 2,000 का रिजर्व बचा वो बांट देंगे पार्टनर्स में। दूसरे केस में 10,000 ही है तो कोई फायदा नहीं हुआ, तो 10,000 की लाइबिलिटी करेंगे राइट ऑफ, फिर उसका करेंगे पेमेंट। तीसरे केस में 12,000 की लाइबिलिटी है तो 12,000 रुपए की लाइबिलिटी रियलाइजेशन में रिकॉर्ड करेंगे, और सॉरी 12 और 10 इन दोनों के बीच में जो भी लोअर है 10,000, तो 10,000 रिकॉर्ड करेंगे रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में, और फिर पेमेंट करेंगे 12,000 का डेबिट साइड में टू कैश के फॉर्म में। तो अगर ये क्वेश्चन आया होता डिसोल्यूशन वक्त, तो इस तरह से मैं करता प्रेजेंटेशन। नंबर नेक्स्ट है, संजना और रंजना दो पार्टनर हैं। 31 मार्च 2015 को दोनों के कैपिटल बैलेंसेस है 4 लाख और 2 लाख। क्रेडिटर्स
90,000 के हैं, एसेट्स का रिलाइजेबल वैल्यू 3,60,000 है उसी दिन, हमें बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं वैसे तो, बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले देख लें कि अपने पास सारी एसेट्स और लाइबिलिटी मौजूद है या नहीं। तो स्टार्टिंग में कह रहा था कि अपने पास 4 लाख और 2 लाख 6 लाख की कैपिटल है, 90,000 के क्रेडिटर है, मतलब मेरे पास 6,90,000 की टोटल लाइबिलिटी है। और फिर कह रहा था एसेट्स की रिलाइजेबल वैल्यू, मतलब मुझे एसेट्स की वैल्यू बुक्स के अंदर गिवन नहीं है, इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बुक्स के अंदर तो गिवन होगी। इस क्वेश्चन में जितनी लाइबिलिटी है उतनी ही एसेट्स होगी। तो मेरा 4 और 2 और 90,000, 6,90,000 की लाइबिलिटी है, 6,90,000 की सन्ड्री एसेट्स होंगी। तो मुझे सन्ड्री एसेट्स का फिगर पहले निकालना होगा मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना के। मेमोरेंडम बैलेंस शीट में बना दी, वहां से फिगर आया 6,90,000, 6,90,000, और मुझे क्रेडिटर्स का बैलेंस गिवन है 90,000, क्रेडिटर्स 90,000। एसेट्स को बेचेंगे तो बाई कैश, अमाउंट आएगा 3,60,000। क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे टू कैश, अमाउंट आएगा 90,000। तो अल्टीमेट लॉस कितने का हुआ? 6,90,000 के एसेट्स को 3,60,000 बेचा है, तो अल्टीमेट मुझे लॉस दिख रहा है कुछ 3,30,000। तो भाई पार्टनर्स कैपिटल लॉस आ जाएगा 3,30,000। ये आ जाएगा मेरा टोटल। यहाँ मुझे मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी थी वर्किंग नोट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 22, एक ओल्ड टाइप राइटर जो हम बुक्स में राइट ऑफ कर चुके हैं प्रीवियस ईयर में ही। द सेम हैज बीन टेकन ओवर बाय पार्टनर एट ₹50,000 15,000 जनरलाइज ट्रांजेक्शन इन दी बुक्स ऑफ फर्म एंड फर्म एज इन रिजॉल्ट। 15,000 रुपए का टाइपराइटर पहले ही राइट ऑफ कर चुके हैं, पार्टनर इस टाइपराइटर को ले गया है, 15,000 रुपए में एंट्री होगी मयंक कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000 से टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज पेड बाय ए पार्टनर, एंट्री बननी है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल 10,000 रुपए से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब मुझे अब यहां तक मेरे 2-2 नंबर के क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं। अब बात करें 4-4 नंबर के क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 24, राकेश और मनोज दो पार्टनर 3:2 में, हमें बैलेंस शीट दे रखी है। राकेश कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, राकेश की वाइफ का लोन है, क्रेडिटर है, गुडविल, कंप्यूटर, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर लेस प्रोविजन, P&L, मनोज कैपिटल और कैश। फर्दर कहता है ऑन दैट डेट दे डिसाइड टू डिसॉल्व दी फर्म, फर्म को बंद करने की उन्होंने डिसाइड किया। राकेश को मिलेगा कमीशन ऑन द अमाउंट ऑफ एसेट्स रियलाइज्ड एंड ही विल बियर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हिमसेल्फ, उसे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड करनी है। फर्दर फर्नीचर की रिलाइजेबल वैल्यू 1,500 है, स्टॉक की 10% कम है, 33,000 रुपए रिलाइज हुआ डेटा से, एंड नथिंग कुड बी रिलाइज फ्रॉम गुडविल, गुडविल बेचकर कोई भी पैसा नहीं आया। रिलाइजिंग एक्सपेंसेस हुए 500, कंप्यूटर पार्टनर राकेश ने ले लिया 5,000 में, ही एग्री टू पे हिज वाइफ लोन, जो अपनी वाइफ का लोन पेड करेगा। क्रेडिटर्स पेड करेंगे 5% डिस्काउंट पे। देयर वाज अ क्लेम फॉर डैमेजेस, फर्म के अगेंस्ट एक डैमेजेस का क्लेम है जो पेड कर दिया पार्टनर मनोज ने। क्वेश्चन की डिमांड है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमें बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस चैप्टर में से जो करंट ईयर का ब्लूप्रिंट है वो कहता है मैक्सिमम क्वेश्चन शायद 2 नंबर का है, यहां से कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं, तो इतना बड़ा क्वेश्चन अब पॉसिबल नहीं, लेकिन यहां से 1-2 एडजस्टमेंट आ सकते हैं, तो हम वो एडजस्टमेंट देख लें। एग्जाम में शायद आ जाए गुडविल का एडजस्टमेंट क्या होगा कि गुडविल अगर बुक्स में गिवन है तो उस बुक्स वाली गुडविल का करेंगे क्या, कि गुडविल अगर बुक्स में दे रखी है तो पार्टनर्स कैपिटल में राइट ऑफ नहीं होगी डिसोल्यूशन के वक्त, क्योंकि ये एक एसेट है और एसेट्स को हम राइट ऑफ करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। 3 पार्टनर राकेश, नहीं 2 ही पार्टनर राकेश और मनोज, पार्टनर राकेश पार्टनर मनोज। और मेरा कैश एंड बैंक अकाउंट। सबसे पहले बैलेंस शीट में कैपिटल ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 47,000, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। पार्टनर राकेश की कैपिटल है 47,000। कैपिटल के बाद अगला आइटम है
जनरल रिजर्व भी पार्टनर्स के बीच में करेंगे डिस्ट्रीब्यूट 3:2 में 1800 1200, तो यहाँ आ जाएगा बाई जनरल रिजर्व 1800 और 1200। जनरल रिजर्व का अगला आइटम फिर एक राकेश वाइफ्स लोन और क्रेडिटर्स, ये दोनों राइट ऑफ होंगे रियलाइजेशन अकाउंट में 20,000 और 30,000। एंट्री होगी वाइफ्स लोन अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तब बाई राकेश वाइफ्स लोन और बाई क्रेडिटर्स। इसके बाद ये हमने लाइबिलिटी साइड पूरी कर ली है। अब एसेट साइड में सबसे पहला आइटम है गुडविल। गुडविल याद रखें रियलाइजेशन अकाउंट में राइट ऑफ करना है, ना कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो टू गुडविल 6,000, ये आ गया टू गुडविल 6,000। गुडविल के बाद कंप्यूटर फर्नीचर स्टॉक डेटस 72540। कंप्यूटर फर्नीचर स्टॉक और डेटस। डेटस अपने हैं 40,000, इसका प्रोविजन भी अपने पास है। प्रोविजन है कुछ 5,000, ये हम राइट ऑफ करेंगे रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में। एंट्री होगी प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो यहाँ आ जाएगा बाई प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अमाउंट 5,000। प्रोविजन के बाद अगला आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हम राइट ऑफ करेंगे पार्टनर्स के बीच में 6,000। लॉस है टू पार्टनर्स कैपिटल, सॉरी टू प्रॉफिट एंड लॉस। 6,000 बांटेंगे 3:2 में, तो ये आ जाएगा 3600 और 2400। क्रेडिटर्स के बाद आखिरी दो आइटम, सॉरी पीएनएल के बाद आखिरी दो आइटम मनोज कैपिटल 20 और कैश 19। मनोज कैपिटल 20 डेबिट बैलेंस है, टू बैलेंस ब्रेक डाउन, और कैश में टू बैलेंस ब्रेक डाउन 19,000। कैश इन बैंक में बनाने की रिक्वायरमेंट क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन आप चाहें तो वर्किंग नोट के अंदर बना सकते हैं। ये मेरी बैलेंस शीट हो गई है कंप्लीट। अब आ जाएं इन्फॉर्मेशन पे। पार्टनर राकेश को मिलेगा 5% कमीशन सारी एसेट्स को बेचने पर। देखेंगे कितना अमाउंट आता है एसेट्स बेचने के बाद। ये एक्सपेंसेस भी पेड करेगा। आगे कहता है फर्नीचर लेस हुआ 1500 बाई कैश, बाई कैश फर्नीचर अमाउंट है 1500। फर्नीचर के बाद स्टॉक से 10% कम रिलाइज हुआ है। स्टॉक मेरा है 5,000, इससे रिलाइज हुआ 4500। स्टॉक से रिलाइज हुआ 4500। स्टॉक के बाद फिर 33,000 रिलाइज हुआ डेटर से, तो डेटर्स 33,000, डेटर्स 33,000। डेटर्स के बाद फिर कह रहा है कोई भी गुडविल का अमाउंट रिलाइज नहीं हुआ, ठीक है। रिलाइजेशन एक्सपेंसेस इनकर्ड है 500, रिलाइजेशन एक्सपेंसेस इनकर्ड रुपीज 500। रिलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड करने थे पार्टनर को। अब यहाँ कह रहा है रिलाइजेशन के एक्सपेंसेस हुए हैं 500, ये स्पेसिफिक नहीं है पेड किसने किए हैं। तो हम ये मान के चलेंगे पेड कर रहा है पार्टनर, तो हम यहाँ पर कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि जब भी केस साइलेंट है तो हमेशा मानते हैं पेमेंट किया है फर्म ने, और जिसे बियर करना था उसके बेसिस पर हमें एंट्री पास करनी होगी। वापस रिपीट कर देता हूं, यहाँ स्पेसिफिक मेंशन है बियर करने हैं पार्टनर को। नीचे रिलेशन एक्सपेंसेस गिवन है 500। अब ये दिया नहीं है कि पेमेंट किसने किया है, तो साइलेंट केस में हमेशा कहता है पेमेंट किया होगा फर्म ने, यहाँ करना था पार्टनर को। तो इस रिलेशन का एक्सपेंस एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। किस पार्टनर को बियर करना था, राकेश को, तो एंट्री बनेगी राकेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अमाउंट 500, और कैश अकाउंट में बाई राकेश कैपिटल अमाउंट मेरा 500। लाइफिंग एक्सपेंसेस के बाद कंप्यूटर पार्टनर राकेश ने ले लिया और अपनी वाइफ का लोन रीपेड करेगा।
तो यहाँ पे आ जाएगा टू राकेश कैपिटल, वाइफ के लोन अमाउंट से राकेश कैपिटल 20,000, और बाई राकेश कैपिटल ये लेके गया है कंप्यूटर, कितने अमाउंट में? 5,000 पे, 5,000 कैपिटल अकाउंट में। टू रियलाइजेशन, जो कंप्यूटर लेके गया है 5,000, और बाई रियलाइजेशन जो अपनी वाइफ का लोन पेड ऑफ करेगा 20,000। इसके बाद करा है क्रेडिटर, हमने 5% डिस्काउंट पे पेड ऑफ किए हैं, क्रेडिटर हमने पेड ऑफ किए 5% डिस्काउंट पे। एंट्री होगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, यहां आ गया क्रेडिटर, क्रेडिटर्स का अमाउंट 30,000, 30,000 का 5% 1,500, मतलब क्रेडिटर्स को पेमेंट हुआ है 28,500। और क्रेडिटर्स के अलावा एक क्लेम है डैमेजेस का जो पार्टनर मनोज ने पेड किया, अल्टीमेट एंट्री बनेगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू मनोज कैपिटल, तो ये तो मेरा आउटर कॉलम में आ जाएगा 28,500, ये आएगा टू मनोज कैपिटल, अमाउंट 2,000, मनोज कैपिटल में बाई रियलाइजेशन अमाउंट 2,000। ये मैंने सारे एडजस्टमेंट यहाँ के लास्ट तक कर लिए हैं, कोई लाइबिलिटी स्पेसिफिक रह गई हो, राकेश का पेमेंट राकेश करेगा, वाइफ का पेमेंट, क्रेडिटर का पेमेंट मैंने कर दिया है, प्रोविजन फॉर बेडिट से कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगा, एसेट साइड गुडविल का कोई भी अमाउंट रिलाइज नहीं हुआ है, कंप्यूटर पार्टनर राकेश लेके गया है, फर्नीचर स्टॉक डेटर कैश में बिक चुके हैं। मुझे राकेश का कमीशन और निकालना है, राकेश के कमीशन के लिए कह रहा था कि राकेश को मिलेगा कमीशन 5%, जो एसेट्स बिकी हैं, मतलब जो एसेट्स कैश में बिकी होंगी उसका ही 5% मिलेगा राकेश को। तो ये टोटल 33 और 4 37 और 1 38 और 1 39, टोटल कैश में बिकी 39,000 में। राकेश का कमीशन एंट्री होगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू राकेश कैपिटल, टू राकेश कैपिटल, ब्रैकेट में रहेगा कमीशन जो रहेगा 39,000 का 5%, 39,000 का 5%, जो रहेगा कुछ 1,950 रुपए, ये आ गया मेरा 1,950। तो रियलाइजेशन में, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल में बाई रियलाइजेशन इसका कमीशन मेरा 195 और 0, ये मेरा कंप्लीट हो गया है रियलाइजेशन अकाउंट। आपके और प्रॉफिट और लॉस निकालना है, और जो एसेट्स कैश में बिकी हैं वो कैश अकाउंट में, टू रियलाइजेशन 39,000, और जो हमने पेमेंट किया कैश में क्रेडिटर्स को वो आएगा कैश अकाउंट में बाई रियलाइजेशन कुछ 28,500। इसके बाद अब अल्टीमेट मुझे रियलाइजेशन अकाउंट करना होगा बंद, जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा वो डिवाइड करेंगे पार्टनर्स के बीच में, पार्टनर्स को जो फाइनल पेमेंट रहेगा वो कर देंगे कैश में, और जो पेमेंट रहेगा उसकी पोस्टिंग करेंगे कैश इन बैंक अकाउंट के। बात करें अगले क्वेश्चन की, राइट 4 डिफरेंसेस बिटवीन रियलाइजेशन एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट, 4 डिफरेंस लिखने हैं रियलाइजेशन रिवैल्यूएशन अकाउंट में। सबसे पहला डिफरेंस है कि रियलाइजेशन अकाउंट बनता है फर्म के डिसोल्यूशन के वक्त, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा फर्म के रिकॉन्सिलिएशन के वक्त। तो इट इज प्रिपेयर्ड ऑन डिसोल्यूशन, जबकि रिवैल्यूएशन इट इज प्रिपेयर्ड ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। इसको बनाने का मोटिव है फॉर रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड सोल्ड ऑफ एंड पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। इसको बनाने का मोटिव है रिकॉर्ड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑन रीवैल्यूड फिगर। नंबर 3, इसका प्रॉफिट या लॉस हम बांटेंगे ऑल दी पार्टनर्स, बिटवीन ऑल दी पार्टनर्स अवेलेबल एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जबकि रिकॉन्स्टिट्यूशन के वक्त जो भी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आएगा ये बांटेंगे केवल ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, ऐसे पार्टनर जो रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले वाले फॉर्म में पार्टनर है या पहले वाले पार्टनर है फॉर्म में। नंबर 4, इस अकाउंट में डेबिट साइड में जो आइटम आएगा वो रहेगा एसेट राइट ऑफ, लाइबिलिटीज पेड ऑफ, क्रेडिट में रहेगा लाइबिलिटी राइट ऑफ, एसेट्स सोल्ड ऑफ, जबकि यहां डेबिट साइड में रहेगा इंक्रीज इन लाइबिलिटीज और डिक्रीज इन एसेट्स, क्रेडिट साइड में रहेगा इंक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन लाइबिलिटीज। ये बात थी क्वेश्चन नंबर 25 की। अगला क्वेश्चन नंबर 26,
अमित और सुमित दो पार्टनर 3:2 में, बैलेंस शीट हमें गिवन है, इस बार कैपिटल है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, क्रेडिटर, स्टॉक, बिल्डिंग, डेटर और बैंक। इंफॉर्मेशन, एसेट्स और लाइबिलिटी फॉर्म का रिजोल्यूशन हुआ। पार्टनर बिल्डिंग, पार्टनर अमित ले गया बिल्डिंग 3.5 लाख में, स्टॉक को हमने बेच दिया 90,000 में, क्रेडिटर्स ने डेटर एक्सेप्ट कर लिया अपने फुल सेटलमेंट ऑफ दियर क्लेम के अगेंस्ट। क्वेश्चन की डिमांड है वापस रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिंपल क्वेश्चन है, इस बार ट्रांजेक्शन बहुत कम है, तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चला जाएगा कैपिटल अकाउंट के अंदर। WCR इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो WCR ध्यान रखें सीधा पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करेंगे उनके रेशियो 3:2 में। क्रेडिटर सीधा मेरा रिलेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाई क्रेडिटर, बिल्डिंग स्टॉक डेटर रिलेशन की डेबिट साइड में 2 बिल्डिंग 2 स्टॉक 2 डेटर, और बैंक बैलेंस बैंक अकाउंट में। फर्दर पार्टनर अमित ने बिल्डिंग ले ली, रिलेशन अकाउंट में जाएगा बाई अमित कैपिटल 3.5 लाख रुपए से, कैपिटल अकाउंट में जाएगा टू रियलाइजेशन 3.5 लाख रुपए से अमित के अकाउंट में। स्टॉक बिकाए 90,000 में, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन में आ जाएगा बाई कैश 90,000। क्रेडिटर ने एक्सेप्ट कर लिया डेटर, इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी क्रेडिटर्स के डेटर को काटने की। अल्टीमेट सारे ट्रांजेक्शन खत्म, मेरी बैलेंस शीट पूरी खत्म। तो सबसे पहले रिलेशन अकाउंट कर देंगे बंद, कितना लॉस या प्रॉफिट आएगा रिलेशन अकाउंट में। मैंने सबसे पहले बिल्डिंग जो है 3 लाख की ये गई है 3.5 लाख में, ये हो गया 50 का प्रॉफिट, प्लस स्टॉक 1 लाख वाला है, ये गया है 90,000 में, स्टॉक 10,000 रुपए का लॉस। इसके बाद क्रेडिटर्स 1 लाख के हैं, ये 1.5 लाख के डेटर्स ले गए, 50,000 का हमें हो गया ये लॉस। अल्टीमेट यहां मुझे रिलाइजेशन अकाउंट में मिलेगा 10,000 रुपए का लॉस। ये बात थी क्वेश्चन नंबर 26 की। अगला क्वेश्चन नंबर 27, पी की दो पार्टनर है फॉर्म में, कैपिटल के बैलेंसेज है 2 लाख 1 लाख, एंड क्रेडिटर्स वर्थ ₹60,000, रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट्स इज ₹1,80,000 ऑन द सेम डेट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले बनानी होगी मेमोरेंडम बैलेंस शीट। मेमोरेंडम बैलेंस शीट के अंदर 2 लाख कैपिटल पी की, 1 लाख क्यू की कैपिटल हो गए 3,60,000 क्रेडिटर, टोटल हो गया 3,60,000। मेरी सन्ड्री एसेट होंगी 3,60,000। इसके बाद बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। तो मेरा रियलाइजेशन अकाउंट में टू सन्ड्री एसेट्स जो आया था 3,60,000, लाइबिलिटीज बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज 60,000, बाई क्रेडिटर 60,000, एसेट्स बिकेगी कितने में 180 में, तो बाई बैंक 180, 60,000 का करेंगे वन पेमेंट टू कैश 60,000। अल्टीमेट 3,60,000 की जो एसेट्स हैं वो हमने बेची है 1,80,000 में, 1,80,000 का हुआ है लॉस, तो यहाँ आ जाएगा बाई पार्टनर्स कैपिटल पी एंड क्यू। बाई पार्टनर्स कैपिटल पी और क्यू रेशियो गिवन नहीं है, तो इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देंगे 90,000 एंड 90,000। अगला कहता है राइट एनी 4 डिस्टिंक्शन बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो इसका दूसरा नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पहला डिफरेंस अदर नेम, दूसरा प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट्स। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बनता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यूड फिगर पर रिकॉर्ड करने के लिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इनके क्लोजिंग बैलेंसेस निकालने के लिए। बैलेंस शीट सारे ऑल्टर्ड फिगर को रिकॉर्ड करने के लिए। यहाँ बनाते हैं हम रियलाइजेशन अकाउंट एसेट्स और लाइबिलिटी को बेचने के लिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उनका फाइनल बैलेंसेस ताकि उन्हें पेड ऑफ कर पाए, और कैश एंड बैंक अकाउंट फाइनल सेटलमेंट के लिए। तीसरा डिफरेंस, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बिजनेस कंटिन्यू रहता है, जबकि यहाँ पर बिजनेस बंद हो जाएगा। नंबर 4 डिफरेंस, यहाँ पर पार्टनरशिप के बीच का जो पार्टनर्स के बीच का एग्रीमेंट है वो खत्म होगा, नया एग्रीमेंट फॉर्म होगा, जबकि यहाँ पर नया एग्रीमेंट फॉर्म नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है एबीसी इक्वल पार्टनर है, बैलेंस शीट हमें दे रखी है, तीनों की कैपिटल्स बिल्स पेबल बीपी 20 लोन। इस बात ध्यान रखें 20 लोन दे रखा है, तो इसके लोन अकाउंट स्पेसिफिक बनाना होगा। मशीनरी स्टॉक डेटर बैंक बीआर फर्नीचर इन्वेस्टमेंट, बैंक केवल बैंक अकाउंट में जाएगा, बाकी सारे राइट ऑफ होंगी रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। फर्दर कहता है एसेट्स रियलाइज हुआ है, डेटर्स डेटर ऑफ बीआर 17,000, इन्वेस्टमेंट 7600, स्टॉक फर्नीचर मशीनरी इन सबकी रियलाइजेबल वैल्यू गिवन है, लाइबिलिटीज हमने पेड की है, फुल अमाउंट पे रियलाइजेशन एक्सपेंस हुए 500। क्वेश्चन की डिमांड है रियलाइजेशन अकाउंट। तो एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन उसमें एडजस्टमेंट कम होंगी, जैसे यहाँ पर बहुत सारे एडजस्टमेंट है, एग्जाम में इतने सारे एडजस्टमेंट नहीं होंगे। तो मुझे रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले तो सारी एसेट्स राइट ऑफ करनी होंगी। मशीनरी स्टॉक डेटर 13, 28, 16,
मशीन, स्टॉक और डेटर्स। इसके बाद बैंक छोड़ देंगे, बी आर फर्नीचर इन्वेस्टमेंट 268, या फर्नीचर और इन्वेस्टमेंट। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर और बीपी केवल ही राइट ऑफ करेंगे लाइसेंस में, 20 लोगों के लिए अलग अकाउंट बनेगा। तो बाई क्रेडिटर्स 11,000 और बाई बीपी 1,000। अब बात करें एसेट्स के रियलाइजेशन, तो बाई कैश जो भी एसेट्स जितने अमाउंट रिलाइज होगा वो आएगा क्रेडिट साइड में। डेटर ऑफ बी आर 17,000 और 7,600, इन्वेस्टमेंट 24,600, 25,000, स्टॉक 49,600, फर्नीचर 6,600। तो ये मेरा 49,600 यहाँ तक आ गया है। 6,600 और 8,600 14, 15,200, 15,200। इसका मतलब टोटल जो रिलाइजेशन हुआ है वो हुआ है कुछ 64,800। हो सकता है इतना ही अमाउंट आए, कोई अगर माइनर मिस्टेक होती है वो आप इग्नोर करें, टोटल अमाउंट आप सही कर लें अगर इनकेस गलत होता है तो। लाइबिलिटीज पेड करनी है पूरी, टू कैश। लाइबिलिटी यहाँ पर क्रेडिटर बीपी 12,000 और टू कैश 12,000 की ये लाइबिलिटी पेड होगी, क्रेडिटर बीपी और 500 रुपए का ये एक्सपेंस। तो ये आ गया मेरा 12,500। मेरा मशीन हो चुका है, स्टॉक हो गया है, डेटर हो चुका है, बीआर हो गया, फर्नीचर ये भी हो चुका है और इन्वेस्टमेंट भी हो गया। अब कंपेयर करना पड़ेगा, टोटल डेबिट साइड करेंगे, टोटल क्रेडिट साइड करेंगे, जो भी डिफरेंस आ रहा होगा वो प्रॉफिट या लॉस माना जाएगा। यहाँ एक बात याद रखें, एसेट्स का रियलाइजेशन अगर नहीं गिवन तो 100% करना पड़ेगा, लेकिन आज तक के इतिहास में राजस्थान बोर्ड ने जब भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा है सारी एसेट्स का रियलाइजेबल वैल्यू हमें गिवन होता है। इसीलिए पास्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग ज्यादा घबराने वाली जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें हमेशा वैल्यू गिवन होगी किस वैल्यू पर एसेट्स का रियलाइजेशन हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आखिरी जो क्वेश्चन है मेरे हिसाब से बिल्कुल 30th क्वेश्चन कहता है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेटा प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ अ पार्टनर एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है, कैपिटल अकाउंट बनाना है। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट है 20,000। ये आ गया मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अमाउंट है 20,000। कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट है रिलाइजेशन 45,000, तो रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, तो बाई रिलाइजेशन आ गया 45,000। इसके बाद उसने फर्म से एक एसेट ली है 18,000 में, तो टू रिलाइजेशन 18,000। तो ये आ गया 20 और 18 38, 45,000 का प्रॉफिट है, तो नेट से पेमेंट करेंगे हम 7,000, तो टू कैश 7,000। ये हो गया अकाउंट बंद। ये क्वेश्चन था 2017 का। याद रखें करंट ईयर में तो मैक्सिमम इस चैप्टर से यहाँ तक 2 नंबर का क्वेश्चन आना है, तो हमने उसके अकॉर्डिंग ही सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। ऐसे क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन अब 2 नंबर में पॉसिबल बिल्कुल है। तो उम्मीद करता हूँ सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है आप लोग लाइक जरूर करें। ऐसे रिलेटेड टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर्स में, तब तक पढ़ते रहें और बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।